Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. God's love, it's so wonderful. God's love is so wonderful. God love is so wonderful, so wonderful love. Hi my dear children, today we are going to announce the result of Rubik's Cube. जी हाँ, दिल थाम के बैठिए और जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है और जिनको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यस मेरा प्राइज़ तो आना ही आना है, उन सबको ऑल दी वेरी बेस्ट. आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग. हाय डियर चिल्ड्रन, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऊपर काम चल रहा था. तो एक जो एस्ट्रोनॉट है उसको रेंच चाहिए था. अब रेंच उसके पास नहीं था तो उसने नीचे नासा में रिपोर्ट भेजी. नासा ने पहली बार रेंच का डिज़ाइन ईमेल किया ऊपर स्पेस स्टेशन पर और उन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से वो रेंच ऊपर स्पेस में बनाया. ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई चीज़ डिज़ाइन हुई है अर्थ पर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटर के साथ हुई है ऊपर स्पेस में. अमेजिंग. अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी चाहिए हम ऐसे ही भेज सकते हैं. वैसे क्या कमाल है ना 3D टेक्नोलॉजी का. हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ. हम ह्यूमंस वाकई ही बहुत टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं और लाइफ को ईजी बनाते जा रहे हैं. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर एक बात कहते हैं कि जो आदतें हैं ना वो छूटती नहीं है. वादड़ियाँ सजादड़ियाँ निबन सिरा दे नाल, मतलब एक बार किसी को आदत पड़ जाए वो छूटती नहीं है. मगर ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप वाकई ही अपनी किसी आदत को छोड़ना चाहते हो, अगर कोई बुरी आदत है जैसे नेल बाइटिंग, सुबह लेट उठना या खाना नहीं टाइम पे खाना या हेल्दी फूड नहीं खाना या झूठ बोलना या काम से दिल चुराना, कितनी सारी बैड हैबिट्स होती है ना. अगर आप किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो और कोई नई हैबिट अपनाना चाहते हो, अपनी लाइफ में डालना चाहते हो, जैसे मॉर्निंग वॉक, हेल्दी फूड, गुड हेल्दी कन्वर्सेशन, ऐसी कुछ चीज़ें आप इनकलकेट करना चाहते हो तो आपको 21 डेज़ में सब कुछ हो सकता है. आप अगर मान लो फास्ट फूड छोड़ना चाहते हो, अगर आप 21 डेज़ लगातार वो काम करते हो तो फिर आप सक्सेसफुल हो, आप लाइफ टाइम वो करोगे. अगर आप कहते हो कि मैंने सच बोलना है, आप 21 डेज़ वही कीजिए, सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए और देखिए 22nd डे पे आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी. मतलब जो हमारी हैबिट्स हैं 21 डेज़ में हम इनबिल्ट कर सकते हैं और हम लोग जो बुरी आते हैं वो छोड़ सकते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 21 डेज़. तो अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं या बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 21 डेज़ तक अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखिए. बिलीव मी. भाई देखो, मैं तो बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं एजुकेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ, मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मुझे बहुत प्राउड आता है. डॉक्टर्स बड़ी प्राउडली कहते हैं कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर लाइफ सेवर्स. ऐसे ही जो किसी कंपनी के बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम इस कंपनी को बिलोंग करते हैं, हम ऑफिसर्स हैं. मगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जो अपने प्रोफेशन को छुपाता है. वो कौन? स्पेशली आईटी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कंप्यूटर से काम करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर जो 28% हैं वो लोगों से अपना प्रोफेशन छुपाते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों चाहे फ्रेंड्स हों. रीज़न ये है कि अब हर कोई उनको कहना शुरू करेगा, अरे भाई साहब हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया है, ज़रा देख दीजिए. कोई रात को बोलेगा, सर अचानक से ना वाईफाई में ग्रीन लाइट आ रही है तो अभी रेड लाइट आ रही है, हम क्या करें. कोई कहेगा, ओ भैया मेरी पेन ड्राइव नहीं चल रही है, प्लीज़ उसको देख लो. तो मतलब हर कोई अपनी समस्या लेके आ जाएगा. इसलिए 28 जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अपना प्रोफेशन छुपाते हैं रिलेटिव से, फ्रेंड से एंड फैमिली से. चिल्ड्रन, आपने अलास्का के बारे में सुना है? बहुत ठंड होती है वहाँ पे, बर्फ ही बर्फ होती है. आपको पता है अक्टूबर के मंथ में अलास्का के जो रहने वाले लोग हैं उनको 1.5 लाख का चेक मिलता है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाओ, घूमो, मस्ती करो, एक्सप्लोर करो, अपनी फैमिली को लेके जाओ और अच्छी सी हॉलीडे स्पेंड करो.
एक्चुअली अलास्का में एक परमानेंट फंड बनाया गया है जिसमें जितना भी जो सरप्लस मनी होती है उसको डिपॉजिट किया जाता है, और फिर अक्टूबर के मंथ में अपने जो सिटीजन्स हैं, परमानेंट सिटीजन्स, जी हाँ, वहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, परमानेंट सिटीजन्स हैं, उनको 1.5 लाख का चेक मिलता है। कंडीशन ये है कि या तो आप परमानेंट सिटीजन होने चाहिए, प्लस आपकी उम्र 6 महीने से बड़ी होनी चाहिए, फिर आपको मिलेगा चेक। फिर आप चेक लीजिए, कोई टेंशन नहीं पैसे की, घूमने जाइए, घूमिए फिरिए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि लोग जितना घूमेंगे, नए कल्चर के बारे में सीखेंगे, फ्रेश होंगे और उसी ताजगी के साथ अपनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे कंट्री को। चिल्ड्रन, राखी के त्यौहार पर आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हो गए होंगे। दिल्ली के एक भाई, 14 साल का लड़का है अक्षत, उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको नए लीवर, आधा 2 बंदों का लीवर चाहिए तो आपको बचाया जा सकता है। अक्षत का वेट तकरीबन 96 था, मगर ऑपरेशन करते तक 56 हो गया। तो राखी वाले दिन उसकी 2 बड़ी बहनों नेहा एंड प्रेरणा, उन्होंने अपने लीवर का आधा हिस्सा अपने भाई को दिया और भाई के जीवन को बचा लिया। ये राखी का गिफ्ट था बड़ी बहन की तरफ से अपने छोटे भाई को। ये ज़रूरी नहीं कि भाई ही बहन को गिफ्ट दें, बहनें भी भाई को गिफ्ट दे सकती हैं, है ना। और मुझे इतना अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन के कि राखी वाले दिन अपने भाई को लाइफ देना, उसको नई ज़िंदगी देना, वो भाई अपनी बहनों को कभी नहीं भूल पाएगा। वैसे तो कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं भूल पाता, है ना। अच्छा, हम गिफ्ट्स लेते हैं, हम चॉकलेट्स लेते हैं, हमें एक नए कपड़े मिलते हैं, मगर जो एक कोने में पापा बैठे होते हैं ना, उनको कोई क्रेडिट नहीं देता, मगर वो सब पापा लेके आते हैं। अब छोटे बच्चे जैसे आप हो, आप 8, 9, 10, +1, +2 में पढ़ते हो, तो आपके पास पैसे नहीं ना आ सकते, है ना। तो कौन पैसे देता है? पापा। मगर नाम आपका होता है कि लो जी आप गिफ्ट लेके आए हो। तो चलिए, पापा के बारे में एक बहुत प्यारी सी मेरे पास वीडियो है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद यू आर गोना हग योर डैड एंड से अ वंडरफुल थैंक्स। और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिए, एंड वट एवर दे आर सेइंग प्लीज़ फॉलो दैट। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मेरी यही कामना है कि ये जो नॉलेज मैं आपको देती हूँ ये आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में यूज़ करें और डिप्स का नाम, भारत का नाम रोशन करें। कितना मजा आता था जब पैर उठाए बगैर ही चल पाते थे, हवा में तैरते थे और फुर से उड़ जाते थे। जाने कैसे, पर पता था कि पापा संभाल लेंगे। थक जाने पर पीठ पे घुमाना हो या कंधों पे बिठाकर दुनिया दिखाना, सर पे वो छोटा पहाड़ देख टेबल को थप्पड़ मारना हो, या सुपर हीरो की शामत आने पर हंसकर रेस्क्यू करना, पापा हमेशा बचा लेते थे। और कौन था जो बस से उतरकर पकौड़े ले आए और जब टेंशन होने लगे तो फट से सामने आ जाए। छत पे वो मोहल्ले का चैंपियन उनके बिना नहीं बन पाता, और उनके बिना इंजेक्शन लगने पर शक्लें कौन बनाता? पापा के सिवा ये कोई ना कर पाता। वो स्कूल से घर तक स्कूटर चलाने देना हो या मम्मी से छुप कर आइसक्रीम खिलाना, पापा से कुछ भी मांग सकते थे। मुश्किल पड़ी तो आधी रात पिकअप करने आए, और शिमला जाने की परमिशन भी तो उन्होंने ही दिलाई। फिर एक दिन चाबी देकर कहा, ले चला, और बड़े होने का सर्टिफिकेट दे दिया। कुछ चीजें वक्त भी नहीं बदल पाता, जैसे हमारे पापा, स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग और हमेशा यंग एट हार्ट। कभी पापा तो कभी दोस्त। सच में हमारे पहले हीरो पापा ही तो है। क्यों ना इस फादर्स डे उन्हें ये बताए।